नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ विचार, कुछ आध्यात्मिक विचार, कुछ धार्मिक विचार जो कि ढेरों हैं, उतना तो कवर करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे विचारों को लेकर के आप तक वीडियोस पहुंचाती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ। तो धर्म मार्ग पर चलना तो सभी, चाहे कोई भी धर्म हो, भारतवर्ष का हो, भारतवर्ष के बाहर भी हो, सभी यही बताते हैं कि हमको आध्यात्मिक या धार्मिक या हमें सही मार्ग का रास्ता अपनाना चाहिए, और वो रास्ता है धर्म मार्ग पर चला जाए। अनेकों धर्म के रास्ते बताए गए हैं, लेकिन कुछ विचार और धारणाएं ऐसी होती हैं जो कि हर मनुष्य में होनी ही चाहिए। सोच समझ के बोलना, कहाँ क्या बोलना है, नपातुल्ला बोलना, तेज नहीं बोलना, उदारता है, दया है, दान है, पुण्य है ना, मधुरता है, त्याग है, वात्सल्य है, ये सारी चीज़, सामाजिक गुण तो हर व्यक्ति में होने ही होने चाहिए। तो आज भी मैंने एक विचार आपके लिए निकाला है जिसका शीर्षक है वाणी का तप, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार। डॉक्टर विद्यालंकार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। क्या है वाणी का तप? कर्म के 3 प्रधान हैं या साधन हैं, 3 प्रधान होते हैं: मन, वाणी और शरीर। मनसा वाचा कर्मणा, जिनके आधार पर मानसिक, वाचिक और कायिक 3 प्रकार के कर्म बनते हैं। इन तीनों साधनों को वश में करना मानसिक, वाचिक और कायिक तप है। गीता के अनुसार उद्वेग उत्पन्न न करने वाला वाक्य, प्रिय और हितकारक, सत्य भाषण, स्वाध्याय और ईश्वर के नाम का जप वाणी का तप कहलाता है। मनुस्मृति के अनुसार कटु वचन, झूठ, निंदा और असंबद्ध प्रलाप ये वाणी के 4 दोष हैं। इन दोषों के अलावा भी वाणी के अनेक दोष हैं। बिना प्रयोजन अधिक बोलना वाणी का दोष है। सोच समझकर ना बोलना भी वाणी का दोष है। सभा में मनुष्य को सोच समझकर बोलना चाहिए। जहाँ गैदरिंग हो, ज़्यादा हो, वहाँ पर सोच समझकर बोलना चाहिए। कहने योग्य बातें ना कहकर मनुष्य पाप का भागी होता है। क्रोधपूर्वक बोलना भी वाणी का ही दोष है। क्रोधपूर्वक न बोलकर वही बात शांति से कोमल स्वर में कहने सुनने वाले पर अच्छा प्रभाव डालती है। अथर्ववेद में कहा गया है, मेरी जिह्वा के सिरे पर और जिह्वा के मूल में मधुर रस होवे, मेरे कर्म और बुद्धि में अवश्य तू रहे, माधुर्य मेरे चित्त में पहुँचे। अथर्ववेद में भी कहा गया है कि मधुर रस से भी अधिक मधुर हो जाऊं मैं। प्रिय वचन बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय वचन ही बोलना चाहिए, उसका सहारा लेना चाहिए। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आप औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि कोयल किसी को क्या देती है और कौवा किसी को क्या देता है या क्या लेता है। किसी को कटु वचन कहना वाचिक हिंसा के अंतर्गत आता है। दुखी होने पर भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी के चित्त को चोट पहुँचे, घाव लगे, दुख हो। जिन व्यक्तियों के मुख प्रसन्न हैं, हृदय दयालु है, वाणी अमृत भरी और मधुर है, वही सभी वंदनीय हैं। वारों से बीधा गया और कुल्हाड़े से काटा गया जंगल फिर हरा हो जाता है, पर कठोर वाणी से किया गया घाव कभी नहीं भरता। मनुस्मृति के अनुसार जिसकी वाणी और मन शुद्ध है तथा भली भांति वासनात्मक विचारों से सुरक्षित है, वही व्यक्ति वेदांत के फल को प्राप्त करता है। ऋग्वेद के अनुसार जैसे चल्ली से छान कर सत्तू को साफ करते हैं, वैसे ही धीर गंभीर विद्वान मन से पवित्र होकर एक विचार करते हुए वाणी का प्रयोग करते हैं। सुंदर विचार की अनुभूति हुई मुझे, तो आप तक भी मैंने शेयर किया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।